मुआज़िज़ दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे रूसी साइंसदान इवानोव के बारे में बताएंगे कि जिसने बंदरिया के पेट से इंसानी बच्चा पैदा करके दुनिया का मजबूत तरीन और फुर्तीला इंसान पैदा करने का फैसला किया। ये वही साइंसदान था जिसने नर जानवर से नुत्फा लेकर मसनूई तरीका से मादा में रखकर बच्चा पैदा करने का तरीका ऐजाद किया, जिससे इसे बेहद शोहरत मिली। इवानोव ने ज़ेब्रे और गधी के बामी मिलाप समेत कई ऐसे तजर्बात किए। इसने बंदरिया और इंसान के मिलाप से एक नया जानवर या नया इंसान पैदा करने की कोशिश की और इसने अपने इस मफरूजा का इजहार 1910 में ऑस्ट्रिया में होने वाली एक कॉन्फ्रेंस में किया। तब तक वो एक महज मफरूजे पर सोच विचार कर रहा था। बाद में इसने इस मफरूजे पर कई तजर्बात किए। नाज़रीन, ये वो वक्त था जब साइलेंट अपनी फौज को मजबूत और नाकाबिल तसख्खुर बनाने की शदीद ख्वाहिश में मुब्तला था। इसे इवानोव के इस मफरूजे ने खासा मुतासर किया कि इंसान और बंदरिया के मिलाप से इंतहाई मजबूत, फुर्तीले और खूनखार फौजियों पर मुश्तमिल फौज बनाई जा सकती है। इसने 1924 में इवानोव से राब्ता किया और इसे कहा कि एक ऐसा नाकाबिल शिकस्त इंसान बनाना चाहता हूं जिसे तकलीफ का एहसास ना हो, जो मुजामत करने वाला हो और हम जिस तरह का खाना खाते हैं वो इससे मुख्तलिफ चीजें खाता हो। मुआज़िज़ दोस्तों, इवानोव को शायद इसी दिन का इंतजार था। इसने बगैर वक्त जाया किए तजर्बात शुरू कर दिए। इस मकसद के लिए वो मगरबी अफ्रीका चला गया। इस काम के लिए इसे साइंस के मुख्तलिफ इदारों की तरफ से भारी चंदा दिया गया। रूसी साइंसी अकेडमी ने इसे 10,000 दिरहम के फंड दिए। सबसे पहले इसने इंसान का नुत्फा चिंपैंजी में रखकर इसे हमला करने की कोशिश की। बाद में इसने बंदरिया पर भी ऐसे ही तजर्बात किए, मगर इसके तमाम तर तजर्बात नाकाम हो गए। नाज़रीन, दुनिया भर के साइंसदान कई सालों से बंदर और इंसान की तख्लीक पर कई तजर्बात और मुशाहिदात करते आ रहे हैं। 2019 में चीनी साइंसदानों ने दावा किया था कि उन्होंने लेबोरेटरी में इंसान और बंदर की हाइब्रिड मखलूत नस्ल तैयार कर ली है। साइंसदानों का मकसद हाइब्रिड जानवरों के जरिए इंसानी एजाद तख्लीक करना है, जिन्हें इंसानी जानें बचाने के लिए ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक तहकीककारों का कहना है कि हाइब्रिड जानवर तख्लीक करना अहम कदम है और वो इस हवाले से बंदर की नस्ल पर तजर्बात जारी रखेंगे। बंदर और इंसानी हाइब्रिड की तख्लीक की तहकीक में शामिल टीम का कहना था कि उन्होंने बंदर के एम्ब्रियो में इंसानी स्टेम सेल्स दाखिल कर दिए ताकि इंसानी टिश्यूज बनाए जा सकें। ताहम इस तजर्बे को इस वक्त रोक दिया गया जब यह मखलूक एम्ब्रियो एक बच्चे में तब्दील होकर जन्म लेने के करीब पहुंच चुका था। तहकीक में हिस्पानिवी साइंसदान भी हिस्सा ले रहे थे, जो स्पेन में हाइब्रिड जानवरों की तख्लीक पर आयद पाबंदियों के बायस चीन में तजर्बात कर रहे थे। इनका कहना था कि इंसान और बंदर के खुलियों के मिलाप से बनने वाले मखलूत बच्चे को दुनिया में लाया जा सकता है। इस अमल के दौरान मखलूत एम्ब्रियो में मौरूसी जीनियाती तब्दीलियां की गईं, जो आज़ा की नशोनुमा को कंट्रोल करते थे। नाज़रीन, इस तजर्बे पर इखलाकी एतराजात भी उठाए गए थे, क्योंकि इस अमल से इंसानी स्टेम सेल्स हाइब्रिड जानवर के दिमाग में मुंतकिल होने का खदशा मौजूद था, जिससे इंसानी नस्ल तबाह हो सकती थी। नाज़रीन, इंसान साइंस और टेक्नोलॉजी में चाहे जितनी भी तरक्की कर ले, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत के मद्दे मुकाबल आकर हमेशा नाकाम होगा। जैसे एवरियन, जिसने इंसानी और बंदर के मिलाप का तजर्बा किया और तारीख इसे एक पागल साइंसदान कहती है, जो फालज के मर्ज में मुब्तला होकर और ज़हनी मरीज बनकर फौत हो गया।